अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको ये खजूर नज़र आ रही है जिसके ऊपर ये थैले चढ़ाए हुए हैं सारे, ये थैले इसके ऊपर चढ़ा दिए गए खजूरों के गोशों के ऊपर, क्योंकि आपको नज़र आ रहे हैं ये बादल बने हुए हैं, मतलब कि यहाँ बारिश हो सकती है। आजकल बारिश का मौसम, जुलाई के आखिरी दिन चल रहे हैं और अगस्त तक ये बारिश का मौसम होता है, और इसलिए ये थैले चढ़ा दिए गए हैं ताकि पानी इसके ऊपर ना लगे। जब बारिश हो तो उसके ऊपर पानी ना आए, क्योंकि पानी खजूर का दुश्मन ही समझे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो दुश्मन क्यों है, जबकि ये तो पानी जड़ों से ले रही है खजूर, लेकिन जब ऊपर से बारिश बरसती है तो इसको धुल जाना चाहिए ना, कि बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए, लेकिन ये खराब हो जाती है, गल सड़ जाती है। वो क्यों गल सड़ जाती है? पानी की दुश्मनी क्या है? इससे दुश्मनी नहीं होती। ये जब पकने लगती है तो ये मीठी होती है, और जब मीठे के ऊपर इसके ऊपर पानी गिरता है तो वो इसको जज्ब करती है, पानी को खजूर जज्ब कर लेती है, और जिससे उसका गोदा गलना शुरू हो जाता है। गलना क्यों शुरू होता है? इसलिए कि जब पानी इसके अंदर जाता है, जज्ब करती है, तो वहाँ खमीर होता है, फंगस होता है, खमीर। और उसके बाद जब वो थोड़ा सा फैलता है तो फिर उसके बाद फर्मेंटेशन का अमल शुरू हो जाता है। जब फर्मेंटेशन होती है तो ये गलना सड़ना शुरू हो जाती है, और इसमें और बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जो इसको फिर गलाते सड़ाते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि ये गल सड़ जाती है, इसका रंग ब्राउन हो जाता है, ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं, ये गल जाती है और नीचे भी गिर जाती है, या फिर मार्केट की ये खाने के काबिल नहीं रहती। इसलिए इसको बचाने के लिए इस तरह से थैले चढ़ाए, जबकि ये तरीका भी गलत है। ये जो थैले आपको नजर आ रहे हैं ये गलत तरीके से चढ़ाए हुए, इस तरह नहीं होते। इस तरह तो इसमें हवा भी नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं जा रहा। ये तो एक खजूर आपको दिखा रहा हूँ, जो बागबानी करते हैं उसके लिए ये थैले नहीं होते, उसके लिए एक जाली वाले थैले जिसमें हवा क्रॉस होती है। तो वो फिर ये नहीं होता कि यहाँ बारिश से बचाएं और उसको अंदर से वैसे ही गला दें, वो हवा ही नहीं जाएगी तो खराब हो जाएगी, इस तरह से होता है। तो इसलिए इसको थैलों के नीचे से सुराख करने चाहिए 3-4 इंच तक, पानी खड़ा ना और हवा भी कुछ लगे। पहले ये थैले घर की हद तक चढ़ाए जाते हैं, जो घरों में खजूर जैसे ये लगी हुई है, तो इस तरह से एक एक करके लगी हुई हैं, आपको नजर आ रही है, तो इस तरह से थैले चढ़ा सकते हैं। वरना इसमें जाली वाले थैले होते हैं जो बागबान हजरात के लिए होते हैं। थैले चढ़ाने से ये भी फायदा होता है कि परिंदे और कीड़ों से ये महफूज रहती हैं, इसको परिंदे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो इसको ज़ाया करते हैं परिंदे, वो बहुत बड़ी तादाद में ज़ाया करने आ जाते हैं, तो उससे भी ये बच जाती हैं। इनको ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये रवायती खजूरें जो बहुत ऊंची हो जाती हैं तो इसके ऊपर बहुत मुश्किल होता है चढ़ाना शापर, जबकि अब जो आ चुकी हैं जो छोटे साइज की होती हैं इतना मुश्किल नहीं होता उसके ऊपर चढ़ना। सीढ़ी लगा के भी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जबकि 40-50 फीट की खजूर पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर इनको ऐसे ही छोड़ा हुआ है, जैसे आपको नजर आ रहा है। देखिए ऊपर बादल भी आ चुके हैं। अब खजूर यानी कि ये गल जाएंगी, अगर पानी इसके ऊपर गिरेगा तो इसका बचना मुश्किल हो जाता है इस तरह से। तो आजकल बारिशों का मौसम, इसको बचाने के लिए आप इसको कोशिश करें कि खजूरों को बचाएं। इसके ऊपर जो भी आपने इंतजाम करना है उसको बचाने के लिए करें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम किसान भाइयों की फसलों में बरकतें अता फरमाए। आमीन।